औरत, पंडित जी मेरी शादी को 5 साल हो गए पर एक भी बच्चा नहीं हुआ। पंडित, मैं बद्रीनाथ में तुम्हारे नाम का दिया जला दूंगा, फिर भगवान की कृपा से बच्चा हो जाएगा। 10 साल बाद पंडित उस औरत के घर गए तो देखा घर में 10 बच्चे थे। पंडित, मुबारक हो, बच्चों के पापा कहाँ हैं? औरत, बद्रीनाथ गए हैं दिया बुझाने। सास, कितनी बार कहा है कि बाहर जाओ तो बिंदी लगाकर जाया करो। आधुनिक बहू, पर जीन्स पर बिंदी कौन लगाता है बुढ़िया? सास, तो मैंने कब कहा है जीन्स पर लगानी है? माथे पर लगा ले चुड़ैल, माथे पर। जेलर, कल तुम्हें फांसी होगी, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कैदी, मैं तरबूज खाना चाहता हूँ। जेलर, लेकिन ये तरबूज का मौसम नहीं है। कैदी, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। एक खूबसूरत लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। माँ ने उसे बाजार में देख लिया। घर आते ही माँ ने बेटी को गुस्से में फोन किया। माँ, बेटी कहाँ है तू? बेटी, माँ मैं तो परीक्षा देने आई हूँ। माँ गुस्से से लाल होके बोली, परीक्षा ध्यान से देना बेटी, इस परीक्षा का परिणाम नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आधी रात को घर में घुसे चोर ने बेडरूम में मर्द को रस्सी से बांध दिया और चाकू दिखाकर सारे जेवरात निकालने को कहा। औरत बोली, आपको जो चाहिए ले लो, पर उन्हें जल्दी से छोड़ दो क्योंकि वो मेरी पड़ोसन के मिस्टर हैं, मेरे वाले आते ही होंगे। पप्पू पहली बार रेस्टोरेंट में गया, वहां लिखा था प्लेट में हाथ न धोएं। पप्पू ने बड़ी मुश्किल से यार गिलास में घुसकर हाथ धोया। संता, शादी के कार्ड में वर वधू के नाम के आगे लिखे ची और 100 का क्या मतलब होता है? बनता, पता नहीं, तू ही बता दे। संता, जिसका मतलब होता है कि शादी के बाद जब पत्नी उसे 100 सुनाएगी तो पति ची भी नहीं 100 सुनाएगी, लेकिन पति ची भी नहीं करेगा। गर्लफ्रेंड रोमांटिक अंदाज में बॉयफ्रेंड से बोलती है, गर्लफ्रेंड मुझे ऐसे प्रपोज करो जैसे आज तक किसी ने न किया हो। लड़का, कुत्ती कमीनी जलील, काली कलूटी आई लव यू। लड़की, कुत्ते कमीने आई लव यू टू। गर्लफ्रेंड, जानू अब रात को फोन करना। बॉयफ्रेंड, नहीं, रात को बात नहीं करेंगे, नहीं तो तू मर जाएगी। गर्लफ्रेंड, कैसे? बॉयफ्रेंड, आज मम्मी बोल रही थी रात को तू जिस चुड़ैल से बात करता है वो मेरे हाथ से मर जाएगी एक दिन। बॉय, तुम मुझे प्यार करती हो? गर्ल, यस बेबी। बॉय, बट तुमने तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। गर्ल, प्यार करने वाले कभी किसी की परवाह नहीं करते। लड़का, कहाँ हो? लड़की, मॉम डैड के साथ होटल में डिनर कर रही हूँ, तुम कहाँ हो? लड़का, जिस लंगर में तुम खा रही हो मैं वहीं तुम्हारे पीछे वाली लाइन में परोस रहा हूँ, कुछ चाहिए तो बता देना बेबी। हो गया खुश। गुरुजी, बच्चों को महाभारत पढ़ाते हुए कंस ने सुना कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार देगा, तो उसने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया। पहला बच्चा हुआ, कंस ने मार दिया। दूसरा बच्चा हुआ, कंस ने मार दिया। तीसरा भी, चौथा भी, 8वां। एक शिष्य, गुरुजी 1 मिनट। गुरुजी, क्या बात है? शिष्य, अगर कंस को पता था कि देवकी और वासुदेव का 8वां बच्चा उसे मार देगा तो उसने दोनों को एक ही कोठरी में बंद क्यों किया? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बाबू साहब, आप ऑफिस में शादीशुदा आदमियों को ही क्यों रखते हो? साहब, क्योंकि उन्हें बेइज्जती सहने की आदत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। सही पकड़े हैं।
तीन काले दोस्त एक साथ जा रहे थे। तभी अचानक एक देवी प्रकट हुई। देवी, मैं तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी करूंगी, मांगो जो तुम्हें मांगना है। पहला, मुझे गोरा कर दो, वो गोरा हो गया। दूसरा, मुझे भी गोरा कर दो, वो भी गोरा हो गया। तीसरा, जोर जोर से हंस के बोला, इन दोनों को फिर से काला कर दो। शिक्षा, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। 4 डिब्बे छाछ पीने के बाद बुरा वाह बच्चा, आनंद आ गया। इतनी सारी छाछ मुझे पिला दी, क्या तुमने घर में कोई और छाछ नहीं पीता? बच्चा, बुरा जी, पीते तो सभी हैं, पर आज कुत्ते ने छाछ झूठी कर दी तो किसी ने नहीं पी। ये सुनते ही बुरा बहुत क्रोधित हुआ और डब्बा जमीन पर जोर से पटकते हुए, बुरा, बेवकूफ बच्चे, ये क्या हरकत की? बच्चा जोर से चिल्लाते हुए, मम्मी, इस आदमी ने हमारा लैट्रिन जाने वाला डिब्बा फोड़ दिया। बुरा को तब से लगातार बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक टीचर, एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ अकल, क्या चुनोगे? विद्यार्थी, पैसा। टीचर, गलत, मैं अकल चुनती। विद्यार्थी, आप सही कह रही हैं मैडम, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बायोलॉजी हॉस्टल के बाथरूम में लिखा था, आपका भविष्य आपके हाथ में है। तो सोचा, गर्ल्स हॉस्टल में के बाथरूम में क्या लिखा होगा? अपने भविष्य में उंगली ना करें। टीचर, एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ अकल, क्या चुनोगे? विद्यार्थी, पैसा। टीचर, गलत, मैं अकल चुनती। विद्यार्थी, आप सही कह रही है मैडम, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। मैडम, दे थप्पड़, दे थप्पड़। कुत्ता, कल मेरे मालिक ने रात को 2:30 बजे चोर पकड़ा। दूसरा कुत्ता, तू कहाँ था तब? पहला कुत्ता, कुत्ता हूँ, इंसान नहीं हूँ जो सारी रात नेट चलाता रहूं, मैं तो आराम से सो रहा था। पत्नी अंग्रेजी की किताब पढ़ रही थी। उसने अपने पति से पूछा, अजी सुनिए, कंप्लीट और इंग्लिश फिनिश में क्या फ़र्क होता है? पति, अगर शादी सही लड़की से हो जाए तो समझो कि जिंदगी कंप्लीट, और अगर गलत लड़की से हो जाए तो समझो कि जिंदगी फिनिश। पप्पू बड़ी ध्यान से एक किताब पढ़ रहा था। पप्पू की माँ, कौन सी किताब पढ़ रहे हो? पप्पू, बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। पप्पू की माँ, क्यों? पप्पू, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी परवरिश ठीक से हो रही है या नहीं। पति रविवार को मेडिकल स्टोर पर गया। केमिस्ट से कहा, भाई मेरी बीवी सारा दिन चू चप्पड़ करती रहती है, कोई ऐसी दवा दो जिससे उसकी ये चू चप्पड़ बंद हो जाए। केमिस्ट, भाई ऐसी दवा होती तो मैं रविवार के दिन भी दुकान खोलने क्यों बैठा रहता। एक मासूम पति का अपने बॉस से निवेदन, कृपया मेरी पत्नी को समझा दे कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब घर से काम करना है, ना कि घर का काम करना। संता नौकरी के लिए एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया। बॉस, बताओ वो कौन सी चीज है जिसमें 2 टायर लगे होते हैं? संता, बाइक। बॉस, नहीं, होंडा। चलो दूसरे सवाल का जवाब दो, उस चीज को क्या कहते हैं जिसमें 4 टायर होते हैं? संता, कार। बॉस, नहीं, मारुति कार। संता, सर एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। बॉस, ओके, पूछो। संता, उस चीज को क्या कहते हैं जो चारों तरफ से सफेद होती है और जिसके बीचों बीच काला अंडा होता है? बॉस, आँख। संता, नहीं, तेरी माँ की आँख। हो गया खुश।